किचन का टॉयलेट के साथ में इकट्ठा होने का कोई क्या तुक है। एक अनपढ़ गंवार आदमी भी है ना, उसे भी पता है कि जहां शौच जा रहे हैं वहां खाना नहीं पकाना। तो ये सारा पाखंड है, दिखावा है, भ्रम है, धोखा है। नमस्कार, महावास्तु की पोल खोल के इस अभियान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम यहाँ तार्किक रूप से बता रहे हैं महावास्तु किस तरह से पाखंड है, भ्रम है, धोखा है। ये बेसिकली वास्तु है ही नहीं। वास्तु का यूज़ किया जा रहा है नाम, वैदिक वास्तु को खराब किया जा रहा है। बल्कि वैदिक वास्तु में जो दिशाएं हैं उनके दिक्पाल हैं, इसमें कोई दिक्पाल नहीं लिए गए। ये जो महावास्तु का 121 पेज का महाग्रंथ है, इसमें किसी भी दिशा का कोई दिक्पाल नहीं लिया, किसी दिशा का कोई ग्रह नहीं है, जो कि वैदिक वास्तु की जान है। वैदिक वास्तु सब इसी पे आधारित है। 10 दिक्पाल, ग्रह, नवग्रह, ज्योतिष के साथ बहुत गहरा रिलेशन है, उसका कहीं दूर दूर तक उल्लेख नहीं है इसमें। फिर जो इसमें पंच तत्व लिए गए हैं वो चाइनीज सिस्टम से उठाए और तोड़ मरोड़ के उनका जो वुड था उसको यहाँ एयर बना दिया, वायु। चाइनीज सिस्टम में जो मेटल था वो यहाँ पर आकाश बना दिया, तोड़ मरोड़ के फिट कर दिए। इनके बारे में, इनकी विसंगतियों के बारे में कितना हास्यास्पद है ये सारा एडजस्टमेंट इनका, उसके बारे में मैं पिछली 3 वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ। वास्तु पुरुष जो कि वास्तुशास्त्र की, वैदिक वास्तुशास्त्र की जान है, वो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक पेज भर दिया। 121 पेज के महावास्तु ग्रंथ में एक पेज भर दिया उसका, उसमें कहीं दिशाओं का उल्लेख नहीं है। उसका क्या एप्लीकेशन आगे उसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है। बस एक पेज भर लिया और उसको उठा के एक तरफ रख दिया। फिर त्रिगुण है जो हमारे यहाँ, भू परीक्षा है, ज्योतिष के साथ बहुत गहरा संबंध है, उसके बारे में दूर दूर तक कोई उल्लेख नहीं है। तो ये सारा पाखंड है, दिखावा है, भ्रम है, धोखा है। आप समझिए जो पाखंड शब्द कहाँ से आया। पुराने ग्रीस में यानी यूनान में बहुत ज़्यादा प्रचलन था नाटकों का। तो जो वहाँ नाटक में भाग लेने वाले होते थे ना, पार्टिसिपेंट, वो अपना मुखौटा लेकर स्टेज पे आते थे और दिखाते थे, देखो जी मैं ये रोल प्ले करने वाला हूँ। और फिर वो मुखौटा लगा लेते थे, उसको कहते थे पेर्सोना। उसी से बना पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। तो बाहरी आडंबर, दिखावा है ये सब, अंदर से आदमी कुछ और है। तो पाखंड शब्द वहाँ से आया है। और ये तो महापाखंड मैंने क्यों कहा, महापाखंडी क्यों कहा इनको, क्योंकि ये तो अपना असली मुख भी नहीं दिखा रहे, केवल मुखौटा ही दिखाए जा रहे हैं यहाँ पर। पहले तो इन्होंने 2 पेज में, पेज 39 और 40 में आप देखिए, इस बुक में क्लासिकल टेक्स्ट विश्वकर्म प्रकाश से ये कहाँ क्या होना चाहिए, ठीक है, ये दिखा दिए इन्होंने। और उसके बाद पूरी बुक में कहीं पर इनका यूज़ नहीं किया। मतलब हाथी के दिखाने के दांत और खाने के और, बस 2 पेज भर दिए उसके लिए। तो पाखंड शब्द तब भी प्रयोग किया जाता है जब वेद विरुद्ध आचार करता हो आदमी, उसका व्यवहार वेदों के अनुसार नहीं है। अब कह तो रहे हैं ये वैदिक वास्तु में फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन दूर दूर तक कहीं नहीं फॉलो कर रहे, बस पेज भर दिए 3, क्योंकि लिखने को कुछ और था ही नहीं इनके पास। तो ये छल कपट वाला व्यवहार है, कुछ का कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं, ये दिखावा है। ये सब जो श्लोक यहाँ लिख रखे हैं कहीं यूज नहीं किया पूरी बुक में इनको। आप देखिए पेज 39 पर क्या कह रहे हैं, 16 महावास्तु जोन्स, द पावर दैट गवर्न अवर लाइफ। पहले तो 2 पेज में बड़ी सुंदरता से क्लासिकल टेक्स्ट वास्तु का, वहाँ से इन्होंने संस्कृत के श्लोक दे दिए कहाँ क्या होना चाहिए, ठीक है जी। फिर एकदम से पेज 41 पर, 39-40 के बाद एकदम 41 पर एक महावास्तु शक्ति चक्र प्रकट हो गया, 16 पावर जोन्स। मतलब अचानक आप घबरा जाओगे, या कहाँ से आ गया, कौन सा लॉजिक लग गया इसमें, कौन सा एनालिसिस है, कौन सा तर्क है। महावास्तु इज फुल्ली एनालिटिकल, लॉजिकल, टाइम टेस्टेड। ये कहाँ से आ गया, मुझे तो कुछ लॉजिक इसमें दिखा नहीं। कहाँ से आपने ये लगा दिया कि जी ये साउथ ईस्ट में आपने कैश लिक्विडिटी कर दी और ये ईस्ट में सोशल एसोसिएशंस कर दिया। यहाँ इस बुक में 40 नंबर पेज पर लिखा है, आग्नेय पूर्वयोर मध्य दधि मंथन मंदिरम। मतलब आग्नेय और पूर्व के बीच में दही मथने की जगह होनी चाहिए। मतलब फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसर आप किचन में रखो, या पहले अलग से होती थी, दही रिड़कते थे, मधानी होती थी, दूध उबलता रहता था,
वो सब चीज़ थी यहाँ पर। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया यहाँ पर, इसको बना दिया पेज नंबर आप देखोगे 42 पर, इसको ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट को क्या बना दिया, एंग्जाइटी एंड एनालिसिस, दुश्चिंता और तर्क विश्लेषण। ये कहाँ से आ गया, कहीं कोई लॉजिक नहीं है। मतलब एकदम से जैसे आप 39-40 के बाद 41 नंबर पेज पर आओगे ना, ये पता नहीं कहाँ से शक्ति चक्र प्रकट हो गया। इसको तो मतलब देखते ही, आजकल एक बहुत पॉपुलर वीडियो है, सीधी सादी लड़की तूने खराब कर दी। बिल्कुल सीधी सादी थी मैं, तूने लड़की खराब कर दी। मतलब एकदम से उसके कपड़े बदल जाते हैं, एकदम से उसकी लुक बदल जाती है, आप समझ ही नहीं पाते भाई ये ऐसे कैसे हो गया, एकदम पलक भी नहीं झपकी, इस तरह इन्होंने कर दिया। ये कमाल है इनका, क्या लॉजिक है, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, कहीं एक हर्फ नहीं लिखा हुआ इन्होंने इसके बारे में। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एंग्जाइटी एंड एनालिसिस जोन हो गया अब ये। और फिर क्या कह रहे हैं, ये एयर की जगह है, मतलब वुड से पहले एयर बना दी। ठीक है, पेज नंबर 12 पर इन्होंने क्या लिखा, ब्रैकेट में वुड था उसको एयर बना दिया। फिर 14 से 23 तक इन्होंने उसको एयर रखा, फिर इनको विश्वास हो गया हाँ जी जो वुड थी ना वो एयर बन गई, पक्के एयर हो गई है वो, क्योंकि इतने पेज भर दिए इन्होंने। उसके बाद पेज नंबर 24 पर इन्होंने क्या किया, उस एयर का कलर कर दिया ग्रीन और रेक्टेंगल और उसकी शेप कर दी, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से बताया था आपको। इतने सारे लॉजिक दिए थे, कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं ये। अब यहाँ क्या हुआ, फिर पेज नंबर 42 पर इस एयर एलिमेंट वाली जगह इन्होंने टॉयलेट बना दी, इन्होंने यहाँ पर टॉयलेट रिकमेंड कर दी। अब आ जाओ इनका महाज्ञान, पेज नंबर 91 पे आ जाओ। पेज नंबर 91 पे ये क्या कह रहे हैं, लास्ट पैरा, इट शुड ऑल्सो बी रिमेंबर्ड दैट द किचन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फायर एलिमेंट। मतलब जो किचन है, रसोई घर है, वो तो अग्नि तत्व से संबंधित है, और वो इन्होंने कहाँ बता रखा है, वो इन्होंने बता रखा है साउथ ईस्ट में। ठीक है, पेज नंबर 42 पर किचन बता रखी है साउथ ईस्ट में, और उसके साथ में ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में टॉयलेट, वहां तो इन्होंने बता रखा है एयर एलिमेंट। यहां क्या बता रहे हैं, इट शुड ऑल्सो बी रिमेंबर्ड दैट द किचन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फायर एलिमेंट एंड द टॉयलेट बाय अर्थ। और जो शौच घर है, शौचालय है, टॉयलेट है, वो अर्थ एलिमेंट से गवर्न होता है। कितनी बार यू टर्न लोगे, कितनी बार अपनी बातों से पलटोगे। पहले तो आपने वुड का एयर बना दिया, फिर उस एयर की जगह आपने टॉयलेट बना दी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में। अब पेज 91 पे आप कह रहे हो कि अर्थ एलिमेंट है टॉयलेट का, तीन तो यहीं पे कवर हो गए आपके, तीन एलिमेंट एक ही जगह, कहीं तो ठहर लो, कितना झूठ बोलोगे। आपकी जो फनी ये बातें हैं ना, और लिखती में है ये मुझे पढ़ के, वो एक बॉलीवुड का गाना है, पल पल में बदले टिंकू जिया, पल पल ना माने टिंकू जिया, हाँ टिंकू जिया, इश्क का मंजन घिसे है पिया। आपका जिया तो उससे भी गया गुजरा है। पहले वुड बना दी, वुड को एयर कर दिया। वुड कहाँ है भाई वैदिक वास्तु में, वुड को एयर बना दिया, कोरिलेट कर दिया, क्योंकि आपने मान लिया हो गई है, क्योंकि आपने 14 से 23 पेज भरे, फिर 24वां भरा, धीमे धीमे वो पक गया, वो एयर बन गई। अब इस एयर को आप कह रहे हो कि टॉयलेट तो जी अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड है। किसको सही माने, जो किचन है वो फूड फैक्ट्री है घर की, भोजन पकाना, भोजन हाथ से पकाया जाता है, और हाथ वास्तु पुरुष का कहाँ है, आग्नेय दिशा में, इसलिए वो किचन की जगह है। मंदिरों में देखो आप, भगवान को भोग लगाया जाता है, वैष्णव मंदिर हैं जो, भोग लगाने के लिए रसोई में भोजन तैयार होता है। कभी आप सोच सकते हो कि टॉयलेट के साथ में रसोई होगी। घर भी इस तरह मंदिर है हमारा। जो मनुष्य रह रहा है, जिस घर में निवास कर रहा है, वो उसका मंदिर है। स्नान मंदिरम, स्नान करने की जगह, उसको भी मंदिर कह रखा है। जो आपने यहाँ विश्वकर्म प्रकाश से कोट कर रखा है, उसमें क्या लिखा है, दधि मंथन मंदिरम, दही मथने की जगह, एनी स्पेस इज लाइक ए टेम्पल, मंदिर है वो। विद्या वैसस्य मंदिरम, तो घर बहुत पवित्र है वहाँ के निवासियों के लिए। और किचन पूजा घर के बाद सबसे ज़्यादा पवित्र जगह है।
वहाँ पर आप टॉयलेट रिकमेंड कर रहे हो। पेज 39 पर देखिए क्या लिखा है इसमें, महावास्तु के महाग्रंथ में दीज वास्तु जोन्स हैव बीन एडेप्टेड फ्रॉम वैदिक वास्तुशास्त्र। पहले तो यहाँ 2 पेज में लिख दिए, वहाँ से अडेप्ट किए इन्होंने। उसके बारे में एक भी हर्फ पूरे बुक में नहीं लिखा, आगे केवल दिखा दिए हैं, बस यहाँ दिखा हुआ है, पाखंड है, धोखा है, ये सब फ्रेब है। आफ्टर रिपीटेड साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, इन्होंने साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन किए हैं, मतलब जो मल निकालने की जगह है उसको कहाँ जगह दे दी, किचन के साथ में, जो खाना पकाने की जगह है। और ये इनका साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है। लाखों सालों से आदमी की वही बॉडी है, बदल गया कोई शरीर? मुंह से खाना खाता है अभी भी, हाथ से पकाता है, नीचे से निकालता है वो। बताओ कौन आदमी उल्टा कर रहा है इसका, नीचे से खाता ऊपर से निकालता हो? इनकी ऑब्जर्वेशन है ये। एप्लीकेशन एंड एक्सपीरियंसेस एंड हैव बीन मॉडिफाइड टू सूट कंटेम्प्रेरी नीड्स। कौन सी नीड बदल गई है कंटेम्प्रेरी? एक आर्किटेक्ट हुए हैं बहुत महान, लुई एच सुलिवान, उन्होंने 1896 में एक ऐसे लिखा था, उसका बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, फॉर्म फॉलोज फंक्शन, मतलब उद्देश्य के अनुसार आकार होना चाहिए। और इन्होंने तो 1896 में कहा, हमारे यहाँ हजारों सालों से वास्तु पुरुष, उसकी पोजीशन ही अपने आप में सब कुछ कहती है। उसका हेड ईशान में, सिर पवित्र है, उस पर हमारे 4 इंद्रियां हैं, आँखें 2 आँखें देखने की शक्ति, 2 कान सुनने की, 2 नासा छिद्र सूंघने का, और मुख, ये सप्तऋषि और 4 इंद्रियां। मुख जिसे आप चखते हैं वहाँ पर है, वो पवित्र है, तो पूजा करने की जगह हो गई। दायां हाथ, दायां घुटना काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, तो वो इसलिए आग्नेय में किचन कही गई है, क्योंकि किचन घर की फूड फैक्ट्री है, किचन में सबसे ज़्यादा काम होता रहता है, वो राजसी क्षेत्र है। और बायां हाथ किधर चला गया, वो वायव्य में। वायव्य क्या है? बायां हाथ क्या है? हेल्पिंग हैंड, तो नौकर चाकर, अपने घोड़े, गाड़ियाँ, वो सब वहाँ पर, वो सब हेल्पिंग हैंड है। और पैर कहाँ फैला रहे हैं? नैऋत्य में पैर फैलाना यानी सोना, नींद लेना, आराम करना, ये मतलब था। इन्होंने कहीं दूर दूर तक वास्तु पुरुष के बारे में एक शब्द नहीं लिखा, बस सुंदर सा चित्र बना दिया, ना उसमें डायरेक्शन दी, पेज 80 पूरा भर दिया, हो गया जी। मतलब कुछ का कुछ दिखा रहे हैं ये, अंदर से कहीं भी ये महावास्तु वास्तु को फॉलो नहीं करता, वैदिक वास्तु को फॉलो नहीं करता, केवल उसका नाम यूज कर रहा है कुछ चंद सिक्कों के लिए। हमारे, मैं एमसीडी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहा हूँ, बिल्डिंग डिपार्टमेंट में और कई डिपार्टमेंट्स में। एक प्रोजेक्ट आया था, कॉफ़ी हाउस विद टॉयलेट, मतलब नीचे टॉयलेट बनेगी, ऊपर कॉफ़ी हाउस होगा, या नीचे कॉफ़ी हाउस होगा, ऊपर पब्लिक टॉयलेट बनेगी। किसी ने नहीं इंटरेस्ट शो किया, कोई नहीं आया, फेल हो गया वो प्रोजेक्ट। इसी तरह एक वेबसाइट देख सकते हो आप, एक ऐसा रेस्टोरेंट खुला था जिसमें भोजन सर्व किया जाता था, जो पॉट होती है ना, पॉटी जाने वाली पॉट, जिसे हम WC कहते हैं, वाटर क्लोजेट, वैसे ही पॉट में खाना सर्व किया जाता था। सूसू करने वाली जो पॉट है और इस तरह की सब। 4 महीने में बंद हो गया वो रेस्टोरेंट। अभी भी आदमी का शरीर वही है जो पहले था, हजारों साल पहले, लाखों साल पहले, वही आदमी नीचे से खाना निकालता वो। मतलब किचन का टॉयलेट के साथ में इकट्ठा होने का कोई क्या तुक है? कहाँ से ले आए इतनी दूर की कौड़ी आप? एक अनपढ़ गंवार आदमी भी है ना, उसे भी पता है कि जहाँ शौच जा रहे हैं वहाँ खाना नहीं पकाना। और ये महाशय, महावास्तु के महागुरु, कितने महाज्ञान लेके आए हैं, कहाँ से लेके आए हैं अभी तक नहीं बताया। मैं वीडियो डाल चुका हूँ, बार बार पूछ रहा हूँ, भाई बता दो क्या लॉजिक है आपके पास? इतना शुभ काम माना गया खाना पकाना, क्योंकि वही खाया जाएगा, वही हमारे शरीर का पार्ट बनेगा। जैसा अन्न वैसा मन, वैसा तन और वैसे जीवन। जो भी हम खाएंगे वैसा ही हो जाएंगे। और यहाँ पोटी के साथ में ज्ञान दिया जा रहा है कि जी पोटी जहाँ पे है वहीं पे खाना पकाओ। और ये बहुत बढ़िया है, आइडियल है ये। मैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ पहले, टॉयलेट पे भी और किचन पे भी। इतने सारे लॉजिक दिए मैंने उसमें कि इन दिशाओं में क्यों बढ़िया है। अभी मैं आपको अगले आने वाली वीडियो में दर्जन से ज़्यादा लॉजिक दूंगा कि जो इन्होंने कहा है ना वो महाझूठ है। जो ये कह रहे हैं ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में टॉयलेट होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए वो मैं बताऊंगा। और क्यों जो शास्त्रों में कहा है दक्षिण नैऋत्योर मध्य पुरीश त्याग मंदिरम, दक्षिण या याम्य दिशा, यम की दिशा यानी दक्षिण, और
नैऋत्य के बीच में टॉयलेट हो, ये कहा है। अब ये इन्होंने भी यहाँ पे लिख तो दिया, ये देखो लिखा हुआ है यम्य नैऋत्योर मध्य पुरीस्त्याग मंदिरम, पेज 40 पर, लेकिन फॉलो कहीं नहीं किया। आगे क्या बता रहे हैं, जो इसमें बताया आग्नेय पूर्वयोर मध्य दधि मंथन मंदिरम, उस दधि मंथन मंदिर को इन्होंने कहा टॉयलेट के लिए बहुत आइडियल है, और टॉयलेट तो होनी ही किचन के साथ चाहिए। देखो ये महावास्तु के महान रचयिता, उनका ज्ञान है, तो कृपया हमें इसके लॉजिक भी दे दीजिए, क्या तर्क हैं, नहीं तो फिर सब लोग समझ रहे हैं मौनम सम्मति लक्षणम, जो आप चुप हो अभी तक, इसका मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हो आपने गलतियां कर रखी है और आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। तो अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए, हम उसमें लॉजिकल मैनर में तार्किक रूप से इनकी जो बकवास रिकमेंडेशन है उसका पर्दाफाश करेंगे। धन्यवाद।